फर्स्ट स्टेज है सीए का। एंड आफ्टर 2 मंथ्स फैब में रिजल्ट आया, नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैंने जब एग्जाम देने गया तो मैंने देखा यार काफ़ी एमसीक्यूज मेरे को सेम मिल गए जो आईसीए मॉड्यूल में थे। इवन 78 आई गेस स्कोर किया था। और सबसे मेजर टिप दे रहा हूँ मैं आपको जिससे आप लोग क्लियर कर सकते हो, वो है कि 3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। दैट इज फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज प्रैक्टिस, थर्ड इज दिसंबर 2020 जब मैंने अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए, बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट स्टेज है सीए का। एंड आफ्टर 2 मंथ्स फैब में रिजल्ट आया एंड लकीली आई गॉट पास। तो क्या मैंने अपनी सीए फाउंडेशन क्लासेस से करी थी? नो। तो क्या मैंने अपनी सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से करी थी? यस। मैंने अपनी सीए फाउंडेशन करी थी सेल्फ स्टडी से। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने कैसे सीए फाउंडेशन अपना सेल्फ स्टडी से क्लियर करा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग वीडियो देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते। इट विल ओनली टेक 5 to 10 seconds। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो सीए फाउंडेशन में जैसे आपको पता है कि 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट इज पेपर 1 अकाउंट्स, सेकंड इज लॉ, थर्ड इज मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, फोर्थ इज इको। पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 200 होना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले पेपर की, अकाउंट्स की। अकाउंट्स में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपको 11th और 12th के अकाउंट्स का ही मिलेगा। इवन की सारा ही पोर्शन मेरे को लगता है कि आपका 11th और 12th के अकाउंट से कवर हो जाता है। तो मेरे को भी उसी 11th और 12th के अकाउंट्स ने हेल्प करा था अकाउंट्स को करने में। आप देखोगे आपको पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट, एनपीओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट बनाना होता है, वो आपने आप 11th और 12th में करी हुई है। बट स्टिल अगर आपने 11th और 12th में ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी बडी क्लब की ऐप पे जाकर सीए फाउंडेशन की सीरीज परचेज कर सकते हैं। और उसमें आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो आपको 70 to 80 मार्क्स कवर करेंगे एग्जाम्स का। एंड पास्ट अटेम्प्ट्स में बहुत से बच्चों ने क्लियर करा भी है और बहुत से बच्चों को उससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। तो यार अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे उसे क्लियर करने के। और क्वेश्चंस की बात करें तो आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी रेफर कर सकते हैं। किसी और बुक्स के रेफर करने से अच्छा आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस पेपर रेफर करें। क्योंकि क्या होता है यार, जब आप देखोगे क्वेश्चन पेपर अपना सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का और आईसीआई मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस देखोगे तो आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नजर आएगी। और वही चीज़ ने मेरे को हेल्प करी थी अकाउंट्स को क्लियर करने में। नेक्स्ट इज लॉ। लॉ की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पेपर 3 दैट इज मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। काफ़ी आप में से होंगे जिन्होंने 11th और 12th में मैथ्स नहीं ली और उनके मन में डर रहता है कि फाउंडेशन में मैथ्स क्लियर करने के लिए मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। बट जरूरी नहीं है कि आपको क्लासेस लेनी पड़े। मैथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फाउंडेशन की। मेरे पास 11th और 12th में मैथ्स थी और मैंने देखा फाउंडेशन में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरे को नहीं मिली। आपको मैं कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा जिसकी हेल्प से आप मैथ्स इजीली कर पाओगे। स्टैट्स में बहुत से टॉपिक्स आपको 11th और 12th के मिल जाएंगे। मीन, मीडियन, मोड, पाई चार्ट के बारे में मिल जाएगा आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशंस है। इसके बारे में आपने 11th और 12th में कहीं ना कहीं स्टडी करा है और वो आपको हेल्प करेगा। और आपको तब भी अगर उसका नहीं आएगा तो सेम मैथ्स की तरह आप यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना पड़ता है, आपको खुद पढ़ना पड़ता है। एक बार खुद जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे वो सारा माइंड का खेल है। जितना ज़्यादा आप उसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो हेल्प करेगा आपको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको आईसीआई मॉड्यूल में जो बैक में एमसीक्यूज दिए हैं वो आपको जरूर करने हैं। मैंने तो सबसे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करी थी। उससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ था, एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था और दूसरा मैंने जब एग्ज़ाम देने गया तो मैंने देखा यार काफ़ी एमसीक्यूज मेरे को सेम मिल गए जो आईसीआई मॉड्यूल में थे। ऐसे मेरे साथ पेपर 4 इको में भी हुआ। इको में भी मैंने आईसीआई मॉड्यूल के बैक में जो एमसीक्यूज दिए थे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी और सेम मेरे को क्या कहते हैं, मैंने उसमें इवन 78 आई गेस स्कोर किया था। और आईसीआई मॉड्यूल के बैक एमसीक्यूज की हेल्प से ही मेरे को इतने अच्छे मार्क्स मिले। इको में आपको ये भी देखोगे आप कि इको में काफ़ी हमारे जो चैप्टर्स हैं वो 11th और 12th के हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बिजनेस साइकिल्स। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूट्यूब चैनल भी आपको हेल्प कर सकता है। इवन मैं सजेस्ट करूंगा कि इको जैसा पेपर आपको खुद पढ़ के खुद समझ कर करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको हेल्प करेगा वो और तभी आप क्लियर कर पाओगे। क्योंकि इको इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि किसी की थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मेरे को लगता है वीडियो से इतना हेल्प नहीं करता जितना खुद की स्टडीज से हेल्प करता है। और वो भी आईसीआई मॉड्यूल के ही आप
रेफर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने भी ये करा था, ICAI मॉड्यूल रेफर करा था सबसे ज़्यादा, और मेरा क्लियर कर पाया उससे। नेक्स्ट इज जो हर एक CA फाउंडेशन बच्चे को सबसे ज़्यादा डराते, दैट इज़ लॉ। क्योंकि लॉ को हम कनेक्ट नहीं कर पाते 11 to 12 से। बल्कि आप देखोगे जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे और कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, तो आपने बिजनेस स्टडीज में जो पढ़ा था ना थोड़ा बहुत पार्टनरशिप के बारे में और कंपनीज के बारे में, वो आपको उधर मिल जाएगा। सबसे मेजर टिप दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे आप लॉ क्लियर कर सकते हो, वो है ICAI के जो मॉड्यूल है वो खुद पढ़ोगे तभी आपको हेल्प मिलेगी लॉ क्लियर करने में। जितना ज़्यादा आप खुद पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आपने एक एक्ट पढ़ा, मान लो आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, उसका थोड़ा पोर्शन पढ़ा, उसके क्वेश्चंस पढ़ो, उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखो। और जब भी आप पढ़ो ना, कोई भी प्रोविजन पढ़ो, कोई एक्ट पढ़ो, तो सोचो यार उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको जरूर हेल्प करेगा। और क्वेश्चन पेपर अपना एक कोई भी एक्ट कंप्लीट करा ना, ICAI की वेबसाइट पे ना आपको CA फाउंडेशन के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर उठा लो, देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको उस एक्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं। ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने सारे एक्ट्स कंप्लीट करो, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा नहीं जब आप पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी ही मस्ट है लॉ जैसे पेपर में, थ्योरेटिकल पेपर में। अब होगी सारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि किन यूट्यूब चैनल की हेल्प से आप अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से ही आप CA फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं, और ये चैनल्स इवन मैंने भी रेफर करे थे। फर्स्ट इज ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। आप जाओगे, आप देखोगे, इसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आपको उसके बारे में वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड इज CTC, दैट इज कॉमर्स ट्यूशन क्लासेस। यहाँ भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। फोर्थ इज कॉमर्स बाबा, यहाँ भी बहुत कंटेंट मिल जाएगा। अन अकेडमी है। तो यार इतने सारे चैनल्स होने के बाद, इतने सारा कंटेंट होने के बाद, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को जरूरत पड़ेगी क्लासेस परचेज करने की। ज़्यादा से ज़्यादा यार सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से ना आपको आगे इंटर में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड जो है ना चीज़ें अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सेल्फ स्टडी से और यूट्यूब चैनल की हेल्प लेकर ही आप अपना CA फाउंडेशन करें। यूट्यूब चैनल्स के साथ साथ आपको 3 चीज़ों का और ध्यान रखना है, दैट इज़ फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकेंड इज प्रैक्टिस, थर्ड इज आपको क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं ICAI मॉड्यूल्स के। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। आपका एक चैन टूट जाता है ना, तो आपको वो टॉपिक फिर से उठाना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी बनाना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और वही मैंने भी करा था, कंसिस्टेंसी बनाई थी। क्योंकि जब आप एक तो लॉ जैसे पेपर हो ना आपका, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्ट पढ़ोगे, कुछ प्रोविजंस पढ़ोगे आप, ठीक है, आपने मान लो 3 या 4 दिन के बाद आपने फिर से पढ़ा, आपको पुराना कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो कुछ पेपर्स थियोरटिकल खासकर, उसमें आपको कंसिस्टेंसी की नीड है। सेकेंड इज प्रैक्टिस। आप अकाउंट्स जैसा पेपर बिना प्रैक्टिस के क्लियर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर लेंथी आता है, और अकाउंट्स के पेपर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम घर पे करते हैं ना, हमारे को लगता है यार हाँ ऐसे 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 हो जाएगा, बट नहीं, जब आप वहाँ पे बैठे होंगे ना एग्जाम माहौल में, तो आपसे वो क्वेश्चन होएगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी। सो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड इज ICAI मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस। ICAI मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करने हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर, आपको एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि सिमिलर क्वेश्चंस आ गए हमारे उठ के, और वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। खासकर पेपर 3 और 4 में भी MCQs आप जो करो ना, सबसे ज़्यादा आप बैक में जो दे रखे हैं ना हर एक चैप्टर के बाद, वो सबसे ज़्यादा रेफर करो। तो ये 3 चीज़ें तो भूलना ही मत। बाकी दैट्स ऑल। आई होप कि आपका CA फाउंडेशन क्लियर हो जाए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। अरे चल के साथ मैंने क्रॉस कर दी, इस मीम ने तो जिंदगी आज कर दी। अब पता है क्या बोलूंगा तो गा बैठेगा।